प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब एक शब्द आया है कार्बोहाइड्रेट। इस शब्द को समझ लेते हैं कि ये शब्द होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बने पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट कहा किसे जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बने पदार्थ को ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये मुख्य रूप से शर्करा होता है जिसका एक भाग है ग्लूकोज। इसको हम आगे देखेंगे कि ग्लूकोज का क्या काम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के कारक भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सब के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्लोरोफिल पहले से ही पाया जाता है हरित लवक में। हरित लवक के ग्रैनम के ऊपर ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में पाया जाता है। इसका काम होता है सूर्य के प्रकाश की किरणों को पकड़कर उनकी ऊर्जाओं को सोख कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ने में करते हैं। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ती है और जल को तोड़ देती है, और ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर कार्बोहाइड्रेट और जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट अणु को बनने के लिए यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु की आवश्यकता होती है और 12 जल के अणु की आवश्यकता होती है, तब जाकर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और 6 जल के अणु बनते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 प्रकार के कारक भाग लेते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पहले से ही पेड़ पौधे में मौजूद होता है। इन दोनों के मिलने से जो उत्पाद का निर्माण होता है, यहाँ से ये सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है और पेड़ पौधे इसी ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं, जिससे पूरा जीव जगत ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जितने भी जीव टिके हुए हैं इसी ऑक्सीजन के कारण टिके हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन का निर्माण कब होता है पेड़ पौधों के अंदर, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं भोजन। और ये पेड़ पौधे भोजन का भी निर्माण करते हैं। इस भोजन का उपयोग जितना ऊर्जा बनाने के लिए पेड़ पौधों को करना होता है उतना कर लेते हैं, और बाकी भोजनों को ये एक स्थान पर जमा करते हैं। वो बाद में जाकर फल का रूप लेता है, और जो फल होता है वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का संग्रह होता है। तो इस तरह से उस संग्रह किए गए भोजन को ही हम लोग तोड़कर ले आते हैं और आराम से किचन में घुसकर उसको मसालेदार बनाकर खा लेते हैं। इस तरह से हम लोग अपना भी पूर्ति कर लेते हैं और पेड़ पौधे के भोजन को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं,
जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के अंदर होती है, ये याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में। हरित लवक में 2 स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सबसे पहला स्थान है ग्रैनम। इस स्थान पे ही मौजूद होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा को पकड़ना और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। अब रासायनिक ऊर्जा का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एक साथ जोड़ देना और उसको जोड़कर क्या करना? कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल। अब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो सीधे प्रकाश के संपर्क में होगी। इस स्थान पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे ही कहेंगे हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। तो ग्रैनम के ऊपर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे सीधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब दूसरा स्थान है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, वो है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली ये प्रकाश के संपर्क में नहीं आता, बल्कि ये प्रकाश से बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है, छिपा हुआ होता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग ग्रैनम करते हैं और ऊर्जा का उपयोग करने के बाद जो ऊर्जा बच जाता है उसी ऊर्जा को पहुंचा दिया जाता है कहाँ? स्ट्रोमा लैमेली में। तो इसी स्थान पर एक और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो सीधे प्रकाश के संपर्क में ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो इसे कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण को हम लोग 2 भागों में देख सकते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंध अभिक्रिया। तो ये दोनों एक ही कारण से होती हैं, वो है रासायनिक ऊर्जा के कारण। लेकिन एक रासायनिक ऊर्जा जो सीधा कन्वर्ट होता है कहाँ पे? ग्रैनम के ऊपर। तो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से बदल कर रासायनिक ऊर्जा मिल जाता है हमको, तो उसे कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय अभिक्रिया। लेकिन दूसरा जो है वो होता है स्ट्रोमा लैमेली में अंध अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के ही भाग हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश एक में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और एक में अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कहाँ भाग ले रहा है? तो वो है ग्रैनम के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैनम के ऊपर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को पकड़ता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ने के लिए करते हैं। और इस तरह से ये दोनों को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो हैं वो ग्रहण करके पहले ग्रैनम के ऊपर भेज देता है और जो बच जाता है वो कहाँ चला जाता है? स्ट्रोमा लैमेली में। और जल को भी वैसा ही किया जाता है। जल को जड़ के द्वारा सोख कर जब हरित लवक में भेजा जाता है तो पहले ग्रैनम के ऊपर पहुँच जाता है और वहाँ से फिर स्ट्रोमा लैमेली पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो अवशेष बच जाते हैं रासायनिक ऊर्जा, उस अवशेष बचे हुए रासायनिक ऊर्जा को स्ट्रोमा लैमेली में पहुँचा दिया जाता है और इस स्थान पर रासायनिक ऊर्जा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ देता है और वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसे कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसे कहेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन जो है वो हरित लवक के किस भाग में होता है? तो वो है ग्रैनम। वो कौन सा भाग है? ग्रैनम। दूसरा भाग है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होता है? तो वो है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में। अब यहाँ पे समझिएगा, पूछ देता है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया
कब तक हो सकती है, कब तक संभव हो सकती है, रात में कब तक यह अप्रकाशीय अभिक्रिया चलेगी। तो इसका ध्यान में रखना है, जब तक स्ट्रोमा लैमेली में रासायनिक ऊर्जा बचा रहेगा तब तक ही अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंध अभिक्रिया की क्रिया होगी। जैसे ही रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा वैसे ही अप्रकाशीय अभिक्रिया बंद हो जाएगी। इसका ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण का स्थान देख लिया, प्रकाश संश्लेषण के भाग देख लिए। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब एक बात याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 12 अणु जल के भाग लेते हैं और इन दोनों के मिलने से एक अणु कार्बोहाइड्रेट का बनता है और 6 अणु जल का बनता है और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। तो जो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है इसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा जीव जगत ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अभी कोरोना काल में स्थिति ये है कि कहीं भी ऑक्सीजन भारत में मिल नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मनुष्यों को आज के समय तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। पेड़ पौधों को लगाएं, पेड़ पौधों को सुरक्षित करें, क्योंकि पेड़ पौधे हमसे कुछ भी नहीं मांगते, कुछ समय तक हमसे मेहनत मांगते हैं, उसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि जीवन भर अपना वो देते ही रहते हैं। जल, अब जल की बात कर लेते हैं। अब पेड़ पौधों के अंदर भी जल का निर्माण होता है, तो उस जल का क्या होता है भाई, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस जल को वायुमंडल में वाष्पीकृत कर देते हैं। अब वायुमंडल में जल की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है, उस तापमान को कम करने में सहायता मिलता है। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे गर्मी कम लगता है, क्योंकि वो जलवाष्प का वाष्पीकरण करते रहते हैं। लेकिन यही जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे तापमान सामान्य तापमान से भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। तो पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन दो चीज़ों के अलावा अब बात कर लेते हैं भोजन पे। तो भोजन जो बनाते हैं ये लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इनको जितना उपयोग करना होता है उतना करते हैं और बाकी को ये फल के रूप में जमा कर देते हैं और उसी फल को हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और हम लोग खाते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूरा जैव जगत जीवित है, पूरा जैव जगत इस पे टिका हुआ है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण से सवाल आने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। पूरा जीव जगत इसी पर निर्भर करता है। तो इसको ध्यान से समझ कर रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने कारक भाग लेते हैं, तो 4 कारक भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन चारों के ही कारण कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा समाप्त होता है। पौधों में पोषण जो अभी तक चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग अभी तक स्वपोषण के बारे में जाने, पौधों के में पोषण के बारे में जाने, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने। अब आगे जानेंगे परपोषण के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में। अब आगे देखेंगे जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है। तो आगे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसको लेक्चर 1 से देखना चालू कीजिएगा, ताकि ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आए, आसान हो जाए। इसका रिवीजन करें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।